हेलो फ्रेंड्स, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय दर्शन, साहित्य, कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाली हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, परमाणुवाद के प्रतिपादक कौन है? आंसर है ए, कणाद। दोस्तों, परमाणुवाद के प्रतिपादक कणाद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे अपेक्षवाद दर्शन भी कहा जाता है? आंसर है ए, न्याय दर्शन को। दोस्तों, न्याय दर्शन को अपेक्षवाद दर्शन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है? आंसर है डी, मीमांसा से। दोस्तों, अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद के समर्थक हैं? आंसर है ए, जैन दर्शन। दोस्तों, अनेकांतवाद के समर्थक जैन दर्शन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में जड़वाद दर्शन का एकमात्र उदाहरण है? आंसर है डी, चार्वाक। दोस्तों, भारतीय दर्शन में जड़वाद दर्शन का एकमात्र उदाहरण चार्वाक दर्शन है। हमारा अगला प्रश्न है, इस्यादवाद का सिद्धांत संबंधित है? आंसर है बी, जैन धर्म से। दोस्तों, इस्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? आंसर है बी, गौतम ने। दोस्तों, न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम बुद्ध ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर है ए, पतंजलि। दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अष्टम मार्ग का सिद्धांत नहीं है? आंसर है ए, अनुस्मृति। दोस्तों, अनुस्मृति अष्टम मार्ग का सिद्धांत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? आंसर है बी, मीमांसा से। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस दर्शन को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता भी कहा जाता है? आंसर है सी, उपनिषद को। दोस्तों, उपनिषद दर्शन को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? आंसर है ए, शंकराचार्य। दोस्तों, अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? आंसर है सी, मीमांसा दर्शन में। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? आंसर है ए, कपिल का। दोस्तों, प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन थे? आंसर है डी, जैमिनी। दोस्तों, मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी थे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पंच महाव्रत का हिस्सा नहीं है? आंसर है डी, अभय। दोस्तों, अभय पंच महाव्रत का हिस्सा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? आंसर है ए, किष्किंधा कांड में। दोस्तों, किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? आंसर है डी, सूत पिटक में। दोस्तों, सूत पिटक में बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? आंसर है सी, शतपथ ब्राह्मण में। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्य में से किस नृत्य में एकल नृत्य होता है? आंसर है ए, भरतनाट्यम में। दोस्तों, भरतनाट्यम में एकल नृत्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कृष्ण एवं गोदावरी नदियों की घाटियों में निम्न में से किस मूर्ति कला शिल्प का विकास हुआ है? आंसर है बी, अमरावती कला की। दोस्तों, अमरावती कला की विकास हुआ है गोदावरी नदियों के घाटियों में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? आंसर है सी, 1954 में। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार 1954 में आरंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का कान किसे कहा गया है?
आंसर है ए मित्र को। दोस्तों, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के कान मित्र को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? आंसर है बी भील जनजाति से। दोस्तों, भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बौद्ध के अष्टम मार्ग का हिस्सा नहीं है? आंसर है डी सम्यक समाधि। दोस्तों, सम्यक समाधि बौद्ध धर्म के अष्टम मार्ग का हिस्सा नहीं है।